और 84 लाख में जो भटक रहे लोग जीव है, मनुष्य जाति है, उनको मोक्ष मिले, मुक्ति मिले और भगवान के तेरे चरणों तक पहुंचे। उन्होंने भक्ति के माध्यम से पिंडदान करवाना सिखाया है। कहते ठाकुर जी के हम जो रोज भक्ति करते हैं ये पूजन नहीं है, ये हमारा रोज का पिंडदान है उनके चरणों में। मरने के बाद हमारा कोई श्राद्ध करेगा कि नहीं करेगा, मरने के बाद हमको कोई जगह में ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा, उससे कोई अर्थ नहीं है। लेकिन स्वयं का किया हुआ हाथ का भक्ति वही आपका पिंडदान है। कोई पुत्र आपको नहीं तार सकता। कुछ लोग कहते हैं ना मेरा पुत्र नहीं है, अग्नि नहीं मिलेगी, मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा। ठाकुर जी के चरणों की भक्ति इस कलयुग में पिंडदान है। और रोज जो भक्ति हम करते हैं वही हमारा पिंडदान है, वही हमारा श्राद्ध है और वही तर्पण है कि इधर से प्राण निकले और इधर स्वयं ठाकुर जी आपको लेने आए, उनको कहते हैं भक्ति। बाद में कोई जलाए ना जलाए, गंगा जी ले जाए जी ले जाए, ये काया की 3 प्रकार की गति बताई गई है। या तो इस काया को कोई जला देगा, या कोई गाड़ देगा, या कोई नदी में विसर्जन कर देगा। 3 गति इस काया की है। अंत यही होना है, या तो कोई गाड़ देगा, कोई जला देगा, या कोई फूक दिया। और ये तीनों काम भी नहीं हुए तो उस समय आपकी भक्ति याद आए, और आपने की हुई भक्ति वो शरीर तो वही नहीं पड़ा रहेगा, लेकिन उसके अंदर की आत्मा भगवान ठाकुर जी के चरणों में जरूर जाएगा। बहुत लोगों के अकाल मृत्यु होती है, अनेक प्रकार के एक्सीडेंट हो जाते हैं। अभी कोरोना काल आया, कितने लोग मरे, उनकी लाशों को गड्ढों में हजारों की संख्या में गाड़ दिया गया। पुत्र बेटे का मुंह नहीं देखे कि कहीं मुझे कोरोना ना हो जाए। हजारों लोग मरे, लाखों लोग, और उस युद्ध की चपेट में हम बच गए। और अब भी यदि भगवान के श्री चरणों तक नहीं पहुंचेंगे तो फिर कब जाएंगे महाराज। ये मौका मिला है दोबारा हमें, जो निकल गए वो तो निकल गए, उनकी गति कैसे हुई। बड़े बड़े कुएं खोद कर हजारों की संख्या में दफना दिया गया, गंगा जी में बहा दिया गया। बेटे के द्वारा पिता को अग्नि नहीं मिली। अब हमको मोक्ष मिला कि नहीं मिला इसकी क्या गारंटी। इसलिए कहते हैं कि अपने हाथ का किया हुआ कर्म ही आपके साथ जरूर जाएगा। इसलिए रोज भक्ति करें, रोज अपना पिंडदान ठाकुर जी के श्री चरणों में करें। इधर प्राण निकलेंगे और स्वयं ठाकुर जी आपको लेने के लिए आएंगे। इसलिए हमने कल कहा था कि भगवान के एक रिश्ता बनाइए। अब कुछ लोग कहते हैं कि मेरे यहाँ पुत्र नहीं है, तो ठाकुर जी को पुत्र क्यों नहीं बना। उन्होंने कहां कहा है कि मुझे भगवान ही बना। भगवान ने कभी कहा कि आप मेरी पूजा करो, मुझे तिलक करो, मुझे फूल चढ़ाओ। ये कथा तो भगवान के भक्तों ने लिखी।
भगवान ने कभी अपने मुख से नहीं कहा कि आप मुझे परमात्मा ही समझो। इसलिए वेद व्यास जी ने 3 रूप बताए, ब्रह्म परमात्मा और भगवान कहा। दूसरा रूप है भगवान का और तीसरा है परमात्मा जो आपके भरण पोषण की व्यवस्था करते हैं। हम सोचते हैं हमने कमाया, ये जमीन मेरी है, ये घर मेरा है, ये मकान मेरी है, ये दुकान मेरी है, कुछ नहीं है हमारा। और यदि आपका है तो आप एक वस्तु भी साथ में लेके जाके बता दो, उस दिन हम कहें कि ये आपका है। 1 रुपए का ठेला भी यदि आप ले जा सको तो लेके जाके बता देना कि ये आपका है। इसलिए जो है वो सब परमात्मा, हमारा यहाँ कुछ जिस शरीर पे नाज करते ये हमारा नहीं है। आपकी सिर्फ आपकी आत्मा है और वो भी यदि अच्छे कर्म करो तो परमात्मा तक पहुंच जाओ। हर सांस में हो सुमिरनी तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरनी तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरनी तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा।
कभी भूलू नहीं। हर सांस में जब तक है तब तक तेरा स्मरण होता रहे, तेरा स्मरण होता रहे। हम तुझे भूले नहीं, यही आशीर्वाद आपसे चाहिए। चाहे हम दुख में हो, चाहे सुख में हो। कुछ लोग सुख में भगवान को याद नहीं करते। जब तक गाड़ी हाईवे पे चल रही है ना, तो पेट का पानी नहीं हिलता है, और जैसे गाड़ी का टायर जैसे गड्ढे में जाएगा तो मुख से निकलेगा हे राम। यानी दुख में सब याद करेंगे, पर सुख में कोई भगवान को याद नहीं करेगा। भगवान का नाम का स्मरण सुख में भी होना चाहिए, दुख में भी होना चाहिए। माता कुंती ने भगवान की स्तुति करी तो उन्होंने भगवान से क्या मांगा कि हर क्षण हमें दुख मिलता रहे। माता कुंती क्या कहती है भगवान से कि हर क्षण हमें दुख मिलता रहे। ठाकुर जी कहने लगे आप क्या मांग रहे हो? हर क्षण दुख चाहिए। लोग सुख मांगते हैं, बोले सुख में याद कोई नहीं करता है आपको कन्हैया, इसलिए हर क्षण दुख चाहिए कि हर क्षण में आपको याद करती रहूं। इसलिए मुझे तो हर क्षण दुख चाहिए, क्योंकि दुख में आपको ज्यादा याद किया जाता है। और जब महलों का आराम मिलता है, ऐश्वर्य मिलता है, तो सब लोग आपको भूल जाते हैं। इसलिए हमें तो इतना दुख दो कि हर क्षण तुम्हें याद करते रहे। ये माता कुंती ने कहा भगवान। समय आया, इधर महाराज नया नया कलयुग आया है। बहुत सुंदर कथा आती है। नारद जी महाराज के मन में विचार आया कि चलो आज मृत्युलोक का भ्रमण करते हैं, और नया कलयुग आया है। अब नारद जी तो महाराज कहीं भी चले जाए, किधर भी चले जाए, नारायण नारायण नारायण। आपके पास तो मोबाइल है, फोन की सुविधा आपके पास में है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब चीज आप इधर से उधर पहुंचाने में 1 सेकंड में पहुंचा जाता है। भगवान के पास कोई मोबाइल नहीं है, वहां कोई व्हाट्सएप नहीं होता है, कोई फेसबुक नहीं चलता है। वहां एक ही दूरसंचार विभाग है, और वो दूरसंचार विभाग कौन है? स्वयं नारद जी महाराज। ये देवताओं के मोबाइल नहीं जो इधर से उधर बात पहुंचाने का काम करते हैं। दूरसंचार विभाग नारद जी महाराज। आपका मोबाइल की बात इधर से उधर पहुंचने में समय लग सकता है, लेकिन नारद जी इधर से उधर लगाने में देर नहीं करते। एक और इतनी लगाते हैं कि इतनी सी बात को इतनी बड़ी करते, जो हमारी माताओं की आदत है। एक कोने के घर में यदि हलवा बन जाए, क्या एक 500 की साड़ी आ जाए, तो आखिरी घर में जाकर 5000 की हो जाती है।
मतलब खींचना, छोटी सी बात को बहुत बड़ी करके बताना। नारी में 8 दोष बताए हैं, कल बताएंगे। 8 दोष नारी में संतों ने बताया, मैं नहीं बता रहा, मुझे माफ कर दो। ये तो मेरा पीछा मत पकड़, जो यहां लिखा वो बता। तो महाराज नारद जी महाराज आ गए, शब्द का भ्रमण किया कलयुग के अंदर, जगह जगह जा रहे हैं, आ रहे हैं। कहीं भक्ति नहीं है, कहीं भाव नहीं है, माता पिता की सेवा नहीं है, संत ब्राह्मणों की सेवा नहीं हो रही है, संतों की सेवा नहीं हो रही, ब्राह्मणों की नहीं हो रही, यहां तक कि भगवान के मंदिर भी नहीं है। नया कलयुग आया तब लोग माता पिता की सेवा नहीं कर रहे, किसकी सेवा कर रहे हैं? सास ससुर। घर में बहन को लाके कभी उपहार नहीं दिया, कोई गिफ्ट नहीं दिया कि ले बहन तेरे लिए चूड़ी लाया सोने की, तेरे लिए कोई दहेज के लिए अच्छा सामान लाया, वो शादी के लिए चूड़ी ले जा रहे हैं और उसके लिए अंगूठी लेके जा रहे हैं। यह नया कलयुग है। माता पिता की सेवा नहीं है, सास ससुर की सेवा हो रही। बोले क्यों हो रही? बोले पत्नी को खुश रखना है इसलिए। घर में माता पिता को क्या कहते हैं? डोकरा, डोकरी। और ससुराल में जाएंगे तो क्या कहेंगे? मम्मी जी, पापा जी। ससुराल में मम्मी जी, पापा जी, और घर में डोकरा, डोकरी, बुड्ढा, बुड्ढी। और शाम होगी नहीं, जब खेत में चले गए ना चौकीदार ने हाथ में 2 रुपये का डब्बा बांध दिया, जाओ। 60 साल की उम्र के बाद में यही हाल है। या तो बेचारे ज्यादा बुढ़े हो जाए तो बाहर के कमरे में खटिया बिछा देते हैं, एक लंटर रख दिया कि आने जाने वाले मेहमानों की आओ मदद करो। ज्यादा थोड़े तंदुरुस्त हैं, बोले जाके खेत में फसल पड़ी, आज वहीं क्यों ना रहा। ज्यादा क्या हो जाए तो बोले खेत में जाके गाय ढोर चरा कर लिया। ये 60 साल के बाद में आप लोगों की क्रिया है। और यही कलयुग में नारद जी ने देखे। भागवत का महात्म कह रहा है कि ब्राह्मण वेद बेच रहे हैं, माता पिता की सेवा नहीं हो रही है, और ससुराल पक्ष को खुश रखा जा रहा है, अतिथि का स्वागत नहीं है, ना भगवान का पूजन है, ना धर्म है, ना वर्ण है, ना संस्कार है, कुछ नहीं है। नए कलयुग में ये नारद जी कहते हैं। कई शांति नहीं मिली उनकी, लेकिन अंतिम में वृंदावन चले गए, और वृंदावन में एक ही नाम चलता है, राधे राधे। वहां कृष्ण भगवान को कोई नहीं पहचानता। भगवान का मूर्ति में है, मंदिर में है, लेकिन मूर्ति के भगवान कृष्ण के बाकी बिहारी के पास में भी जाओगे ना तो वहां जाकर क्या कहना पड़ेगा? राधे राधे। आवाज नहीं आई। बहुत मैंने कल कहा था भजन करके आए, वृंदावन आवाज पहुंचाना, भागवत हो रही है। बोलो राधे राधे। कहां आई? बिल्कुल नहीं आई। इससे ज्यादा तो हमारी आवाज सुन रही है, राधे राधे। पीछे बैठे मांगा बारात में आए,
गंगा खाने आया हो भाई, दोनों हाथ उठा के बोलो राधे राधे। महाराज वृंदावन में चलता है राधे राधे, वहां कृष्ण को कोई नहीं करता। वहां कृष्ण को भी बुलाना है तो क्या कहते हैं राधे राधे। तो नारद जी महाराज पहुंच गए वृंदावन, कहीं शांति नहीं मिली, लेकिन वृंदावन में जाकर थोड़ी शांति जरूर मिली। और कहां चले गए घूमते फिरते यमुना के तट, और यमुना के तट पर जाकर एक कोई बूढ़ी माता देखी है। उन्होंने जैसी नारद जी को देखा, नारद जी को देखने से प्रणाम करने लगे कि हे महर्षि, आपको मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। नारद जी ने कहा तुम कौन हो? बोले मेरा नाम भक्ति है, मेरा नाम जो है भक्ति है। और मेरी ये दशा आप देख रहे हो, मैं बूढ़ी हो गई हूं, और मेरे से ज्यादा मेरे पुत्र बूढ़े हो गए हैं। ये जो पड़े हुए हैं ना दो अच्छे, जो मेरे से ज्यादा बूढ़े दिख रहे हैं, मां से ज्यादा पुत्र बूढ़े हो गए। ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य, और मेरा नाम है भक्ति। एक दासी थी मुक्ति, वो तो मुझे छोड़कर चले गए, वो मुझे छोड़ के, ऐसा क्यों हुआ? पूरा भ्रमण किया, कहीं शांति नहीं मिली। गुजरात में पूछा तक भी नहीं किसी ने, कर्नाटक में कहीं कहीं पूछाई। ऐसे माता भक्ति के दिल के अंत में मेरी वृंदावन में आ गई। और ये पवित्र नदियां हैं जो मेरी सेवा में लगी, कोई गंगा है, कोई कावेरी है, कोई सरस्वती है, कोई नर्मदा है, ये सब मेरी सेवा में लगी। ऐसा हाल मेरा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, आप ही बताइए। नारद जी कहने लगे माता भक्ति इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, नया नया कलयुग आया है, और कलयुग में ना तो वर्ग है, ना धर्म है, ना संस्कार है, इसलिए तुम बूढ़ी हो गई और तुम्हारे पुत्र तुमसे ज्यादा बूढ़े हो गए। भला मां से ज्यादा पुत्र बूढ़े हो सकते हैं, लेकिन माता भक्ति के पुत्र ज्ञान और विराग माता से ज्यादा बूढ़े हो गए और अचेत अवस्था में पड़े हैं, हिल भी नहीं रहे, डुल भी नहीं रहे, कोई होश नहीं है, कोई चेतना नहीं है। तब नारद जी महाराज कहते हैं माता भक्ति, मैं आपको वचन देता हूं, इस कलयुग में पुनः तुम्हारी स्थापना होगी, घर घर तुम्हारी पूजा होगी। लेकिन कैसे? कुछ गीता का पाठ करवाया, अनेक साहित्य पढ़ाए, और कोई फर्क नहीं पड़ा महाराज। अंत में उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं स्वयं जाकर परमात्मा की भक्ति, तब जब यज्ञ करेंगे, और इस कलयुग में भी भक्ति को नई दिशा दिखाने के लिए मैं तुम्हें वचन देता हूं कि घर घर में भक्ति हो, घर घर में भगवान का पूजन हो इस कलयुग में भी। तब नारद जी ने बद्री का धाम में तपस्या की, और 5-5 वर्षों से कम आयु के भी दिखने वाले बालक पुत्र, भगवान के मानसिक पुत्र सनत कुमार वहां प्रकट हुए। 4 ऋषि, बहुत छोटे छोटे बालक, जिन्हें सनत कुमारों के नाम से जाना जाता है। एक बार वेदों की रक्षा करने के लिए इनका भगवान का मानसिक संतानों का जन्म हुआ।
इनकी उम्र कभी बढ़ती नहीं है, कभी ये बढ़ते भी नहीं है, ये हमेशा बालक रूप में ही रहते हैं और भगवान ठाकुर जी के मानसिक पुत्र कहलाते हैं। हमेशा बद्रिका धाम में तपस्या करते रहते हैं। कहते ना कि बद्रिका धाम के 6 महीने पट बंद रहते हैं, लेकिन कुछ 6 महीने में भी अंदर का दीपक बंद नहीं होता है। क्यों? जिस समय बद्रिका धाम का पट लगाया जाता है, 6 महीने के पूजन की सामग्री पूरी मंदिर में अंदर रखी जाती है। आज तब जाके बद्रिका धाम का पट बंद होता है और 6 महीने के बाद जब पट खुलता है तो आखिरी दीप का दीपक आज भी जलता रहता है। तो कौन पूजन कर रहा है वहां पे? यही भगवान के नारद जी, सनत कुमार, ये सब बद्रिका धाम में हमको नजर नहीं आते, लेकिन इतने संत, इतने महात्मा वहां पर आज भी तपस्या कर रहे हैं, जो सब अदृश्य हैं, आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो हमें देख रहे हैं। ध्रुव जी महाराज ने तपस्या की बद्रिका धाम में, सुदामा जी ने अंत में तपस्या की बद्रिका धाम में, शंखचूड़ नाम के राक्षस ने अंत में तपस्या की बद्रिका धाम में, और नारायण जी तो हमेशा वहीं रहते हैं बद्रिका धाम में। इसलिए कहते हैं नर नारायण दोनों एक साथ में विराजमान है, और वो कहते हैं नारायण नारायण। आज भी जगह जगह भगवान है, हर जगह है, आज भी जन्म ले रहे हैं। इस कलयुग में भी भगवान जन्म ले रहे हैं। संत सिंगार जी महाराज हो, खंडवा में धोने वाले दादाजी हो, साक्षात संत सियाराम बाबा हो, ये सब कहीं ना कहीं परम पूज्य मूर्तियां हैं, जो आज भी इसी रूप में, संत रूप में आपको ज्ञान बांटने का काम कर रहे हैं। आज और इसलिए महाराज नारद जी महाराज तपस्या में लीन है। सनत कुमार ने कहा इतनी घोर तपस्या किस लिए? बोले कलयुग में भक्ति को पुनः स्थापित करना है, इसके लिए मैं भगवान की घोर तपस्या कर रहे हैं। माता भक्ति बूढ़ी हो गई है, ज्ञान वैराग्य उनसे ज्यादा बूढ़े हो गए हैं। बोले नारद जी आपको तो इसका प्रयोजन मालूम है। अरे आपने तो वेद व्यास जी को चतुर्श्लोकी की भागवत का ज्ञान दिया था। 17 पुराण की रचना के बाद जब आनंद नहीं आया तो आपने तो कहा था कि 18वें पुराण की रचना करो जिसमें भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं हो। वही कथा इस कलयुग के प्राणी में भक्ति ज्ञान वैराग्य को पुनः कलयुग में स्थापित कर सकती है। और वही हरिद्वार के आनंद घाट पर चारों भाइयों ने, ऋषियों ने अपने अपने आसन लगा लिए। दूर दूर तक निमंत्रण गया, आमंत्रण पहुंचाया। संत महात्मा ऋषिगण, प्रहलाद, ध्रुव, जितने भगवान के परम भक्त हैं वो सब कथा को वहां पर श्रवण करने के लिए आए। रोज कीर्तन होता, रोज भगवान का भजन होता, रोज चारों भाई एक एक करके कथाएं कहते। नारद जी महाराज यहां परीक्षित बने हुए हैं और उन मानसिक पुत्रों से भगवान के सनत कुमारों के द्वारा कथा हरिद्वार के आनंद घाट में कही जाती है। इसी कलयुग में सुंदर सा रेत का स्थान, बालू बिछी हुई है, पेड़ पौधों की जो डालियां होती है उसकी छप्पर बनाई जाती है, बांस के पांडाल बनाए जाते हैं, संत महात्माओं को आमंत्रित किया जाता है, सब पधारे। देवी देवता भी देख रहे हैं क्योंकि जो कथा देवताओं को भी सुनना दुर्लभ है
वो कथा आपको सुनने के लिए मिली है। देवता भी तरसते हैं भागवत का ज्ञान प्राप्त करने की, सब अमृत पी के बैठे हैं। अब वो कोशिश भी करें कि हमको मोक्ष मिल जाए तो भी उनको मोक्ष मिलने वाला नहीं है। और ये उपकार किसके ऊपर हुआ है? आपके ऊपर हुआ है, मनुष्य जाति के ऊपर। एक भागवत कथा को भी यदि आप श्रवण करते हैं तो 84 लाख के इस भाव सागर से पार हो जाता है। इस चक्र भी जो हमारा चल रहा है ना, माँ के गर्भ में आना, फिर जाना, फिर आना, फिर जाना, फिर वही भूख, प्यास, रोटी, सब उसी में परेशान है। सबसे ज्यादा इंसान परेशान रहेंगे भूख में। एक बार कपड़ा भले नहीं मिले लेकिन भोजन उसको जरूर चाहिए, नहीं तो पेट की अपने उसको जला देंगे। और उस भोजन के लिए क्या नहीं करता? कोई मजदूरी करता है, कोई मेहनत करता है, कोई चोरी करता है, कोई चकारी करता है। जितने कर्म पूरे होते हैं उस पेट के लिए लोग करते रहते हैं। फिर वो जीवात्मा मां के गर्भ में दूसरे तीसरे महीने एक मांस का गोला बनता है। फिर धीरे धीरे चौथा महीना होता है, वो गोले में एक जीव आ जाता है। वो मांस के गोले में छोटे छोटे से हाथ पैर बनने लगते हैं, शरीर धारण होने लगता है। फिर वो जीवात्मा परमात्मा से कहती है कि तुमने मुझे कहां भेज दिया? जहां उसका सर बन के तैयार होता है वहां एक तरफ मल की थैली है, एक तरफ मूत्र की थैली है और उसका मुंह बीच में फंसा हुआ है। मां के गर्भ में एक तरफ मल की थैली, एक तरफ मूत्र की थैली और बीच में फंसा हुआ है उसका सिर। फिर वो भगवान को याद करता, तुमने मुझे कहां पहुंचा दिया? भगवान कहते तुमने कर्म ऐसे की, इसलिए तू 84 में भटक रहा है। बोले प्रभु कोई रास्ता बताओ। बोले धर्म काम मोक्ष लोक को जिस दिन तू समझ जाएगा उस दिन संसार में दोबारा तेरा जन्म नहीं होगा। जिस दिन धर्म काम मोक्ष और लोक इसको जिस दिन तू समझ गया उस दिन 84 लाख में भटकने के लिए तुझे नहीं आना पड़ा। फिर वो भगवान से कहता, प्रभु अब की बार तो गलती होगी, अब जब 10 महीने बाद मैं संसार में आऊंगा तो आपका भजन कीर्तन करने का प्रयास करूंगा। लेकिन जैसे आया परिवार के मोह माया ममता में ऐसा बंध गया कि मां के गर्भ में भगवान से जो किया हुआ वादा था वो भी भूल गया। और 29वें प्रकार का गर्भ कौन सा होता है? मां का गर्भ। 28 प्रकार के नर्क वेद पुराण में बताए, लेकिन 29वें प्रकार का जो सबसे बड़ा कोई नर्क है तो वो मां का गर्भ है। जीवात्मा मल में, मूत्र में, खून में, मवाद में मां के गर्भ में 9 महीने तक पड़ा रहता है। इसलिए तभी भगवान मां के गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं, भगवान हमेशा प्रकट होते हैं। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान।